चलता हूं अयोध्या। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी फाइंडिंग्स वहां पर निकाल रहे हैं। शुचि जी भी हमारे साथ में आ गई हैं। शुचि जी, आपका स्वागत है, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। लेकिन अभी हम विवेक जी के पास जा रहे हैं, अयोध्या। विवेक भाई, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि किस किस तरीके की आपकी नजर से चीजें उजागर हो रही हैं, किस तरीके की चीजों को आपने देखा है अयोध्या में, चर्चा किस तरीके की है, ये सारी चीजें हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर रजनीश जिन्होंने पीएमओ को लेटर लिखा, उन्होंने भी अपने फाइंडिंग्स बताई, अपने तथ्य रखे हैं। सपा की तरफ से भी जो आरोप हैं वो आपने सुने हैं। उनका कहना है कि एसआईटी जो बनाई गई उसमें जिस तरीके के दंतहीन एसआईटी थी उसका कोई मतलब नहीं है। और इसके साथ साथ देश भर में बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब हमने ये चंदे में दिया था, ऐसा दिया था, वैसा दिया था। उन सारी चीजों को लेकर के किस तरीके की स्थिति है? शेखर जी, दो कहावतें बड़ी याद आ रही हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया और कौवा कान ले गया, लेके उड़ गया, लोग चिल्लाते रह गए कौवा कान ले गया, किसी ने अपना कान नहीं देखा। दोनों कहावतों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि कौवा कान ले गया वाली कहावत तो हम देख ही रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा है कि सच क्या है और सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है और ग्राउंड पे क्या है। तो मैं आज सुबह जब अयोध्या पहुंचा लखनऊ से, तो मैंने कुछ लोगों से मुलाकात की, तमाम लोगों से बातचीत की, पक्ष और विपक्ष सब देखे, सबसे बात की। उसके बाद मैं कारसेवकपुरम भी गया। चंपत राय से मिलने की इच्छा थी, लेकिन संदेश मुझे दिया गया कि चंपत राय नहीं मिलेंगे, नहीं बोलेंगे, वो शुद्ध हैं और जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो मीडिया में कोई भी बयान जारी नहीं करेंगे। और उनका पूरा कारसेवकपुरम जो उनका कार्यालय है, जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ उनका कक्ष है, वहाँ से भी किसी को बयान न देने को मना किया गया है। क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर कोई बयान आता है उनकी तरफ से, चूंकि सारी दुनिया उनके ऊपर उंगली उठा रही है, चंपत राय कटघरे में है, तो ऐसे में अगर वो कुछ बोलते हैं तो एसआईटी कहीं ये ना समझ ले कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। चंपत राय का पक्ष ये था। उसके बाद मैंने वहाँ पर उनके कारसेवकपुरम में करीब 2 घंटे गुजारे। जो अनीता भारद्वाज जी का आरोप लगाया है उन्होंने कि वो उन्होंने काग भुसुंडी दिया था, चांदी के एक कौवे की प्रतिमा दी थी और वो गायब हो गई है या चोरी हो गई है, जो भी उनके आरोप हैं। तो चंपत राय का एक कमरा है कारसेवकपुरम में, वहाँ पर काग भुसुंडी सुरक्षित रखे हुए हैं। उन्हीं के कमरे में एक पूजा कक्ष है, एक अलमारी है जहाँ पर भगवान रखे हैं और राम दरबार रखा है, सीधा सीधा राम दरबार, यानी राम, सीता, भरत, लक्ष्मण और हनुमान जी। वहीं पर नीचे काग भुसुंडी भी बैठे हुए हैं। बाकायदा उनकी रोज सुबह शाम पूजा अर्चना होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो चांदी की माला हम देख रहे हैं, तमाम टीवी चैनलों में दिखाई जा रही है कि चांदी की माला गायब है। मनमानी जी मुंबई से आरोप लगा रहे हैं कि 200 किलो चांदी की सिल्लियां दी थी, ईंटें दी थी, वो गायब है। उसको भी मैं स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि ये मैं वो बातें बता रहा हूं आज यहां, आज की खबर में ये वो मैं खुलासा कर रहा हूं जिसका खुलासा चंपत राय खुद एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद या एसआईटी की जांच खत्म होने के बाद खुद करेंगे। वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक बात और कही वहां लोगों ने कि आप सामने आके ये क्यों नहीं कह देते हो कि सब सामान सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा नहीं, एसआईटी की जांच पूरी जाने दी है तब हम बोलेंगे। फिर उनको एक सुझाव दिया गया कि आप ऐसा ना करिए, आप जिन्होंने दान दिया है उनको बुलाइए और उनका दान वापस कर दीजिए और कहिए कि भैया हमें नमस्ते आपसे और ये दान हमें नहीं चाहिए, या आप ले जाइए अपना दान। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मास्टर आदमी, शिक्षक आदमी रहे हैं तो काफी धैर्य वाले हैं। कटघरे में है इस समय तो और भी घिरे हुए हैं चारों तरफ से, सबका निशाना ही वही है। लेकिन काग भुसुंडी की मूर्ति वहां सुरक्षित है, सबसे पहली बात। माला और चांदी की सिल्लियां, ये भी मैं एक्सक्लूसिव जानकारी आज की खबर के माध्यम से अपने लाखों करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं। चांदी की सिल्लियां और तमाम चांदी का सामान जो उस समय जब राम मंदिर बन रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हुई, आया, तो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से मिंट नाम की एक संस्था है, उस संस्था को चांदी के सारे जितनी सामान थे वो गलाने को दिए गए। उसने, मिंट संस्था ने वो सामान गलाया। उसके बाद एसबीआई ने आधा किलो की ब्रिक के रूप में वो सामान अपने पास सुरक्षित रखा है। जो चांदी की, जिन चांदी की ईंटों की बात हो रही है, वो अब गल कर चांदी की ब्रिक के रूप में, बड़ी ईंटों के रूप में आधा किलो की, वो जो मनमानी जी बता रहे हो छोटी ईंटें थी, हल्की थी, अब वो आधा किलो की ईंटों की शक्ल में एसबीआई के पास लॉकर में सुरक्षित रखी है। चंपत राय
3500 करोड़ के, शायद 35,000 करोड़ के, एक साइन पे उनके 35,000 करोड़ का, यहाँ जो पीछे मेरे मंदिर देख रहे हैं ना, ये सारा पैसा उनके एक साइन पर है। मैं कोई उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं वो बातें बता रहा हूं जो वहां कार सेवकपुरम से मुझे मेरे सोर्सेज ने बताई हैं, और इसी बात को कार सेवकपुरम के लोग बता रहे हैं, जो वही चंपत राय आगे आने वाले समय में। ठीक है विवेक, मैं आपको विवेक जी यहां पर रोकूंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस समय सबसे बड़ी खबर देश की, आज की खबर से अयोध्या ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी दे रहे हैं। जितने आरोप लगाए गए, जो खास तौर से चांदी की सिल्लियों को लेकर के रहे हो, चाहे काकभुसुंडी को लेकर के रहे हो, ऐसे सभी सामान दानकर्ताओं के सुरक्षित हैं। इस समय देश की सबसे बड़ी खबर अयोध्या से आज की खबर पर यह शेखर वार्ता में सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट आई है, सबसे बड़ा खुलासा है। कई चीजें ऐसी हैं जो दानकर्ताओं ने दी, उनके मन में जो शक शुभाएं थी, उसमें उनको लग रहा था कि उनका सामान कहीं खो गया है, कहीं चला गया है या कहीं गायब हो गया है। दान में जो चीजें दी गई हैं वो कम से कम चांदी, सोने या हीरे के जो प्रोडक्ट्स थे, उनमें ये हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वो पूर्णतया सुरक्षित हैं। कार सेवकपुरम में ही वो सारी चीजें रखी हुई हैं। सिंधी समाज की तरफ से जो 200 किलो चांदी दी गई थी, उसकी ईंटें गला करके एसबीआई के लॉकर में उसे सुरक्षित रखवाया गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जिसमें हमें यह जानकारी मिल रही है कि जो काकभुसुंडी कौए, चांदी का कौआ गायब बताया जा रहा था, वो भी सुरक्षित है। 200 किलो चांदी जो गायब बताई जा रही थी, वो भी सुरक्षित है। वो एसबीआई की कस्टडी में है, इस समय उनके लॉकर में है। इसी तरीके से कई और सामान हैं जिनके अलग अलग दानकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं या अपनी चीजों को लेकर के चिंतित हैं। ये एक उनको भी निश्चिंत करने वाली खबर है। विवेक, आप अपनी विवेक जी बात पूरी करें। शेखर जी, मैंने दूसरी कहावत कही थी कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब चुहिया तो निकली ही है, चाहे वो चुहिया हो लेकिन कुछ है तो। इसी तरह से अगर चंदे में हेराफेरी हुई है तो चाहे 1 रुपए की हो लेकिन है। यह बात सच है कि चंदे में हेराफेरी हुई है। वो किसने की है? वो की है वहां पर गणना में लगे हुए कर्मचारियों ने। 3 कर्मचारी, मनीष, अनुकल्प और अवनीश, 3 कर्मचारी पुलिस की हिरासत में हैं। उनके घर से कुछ कैश बरामद भी हुआ है। ये कहा गया कि इन 3 लोगों को मंदिर जो व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, उन्हीं में से चंपत राय भी उसमें से हो सकते हैं कि उन्होंने किसी की पैरवी कर दी, किसी की अनिल मिश्रा ने कर दी, किसी ने कर दी, तो उनको रखा गया। अब इन 3 बहुत सारे कर्मचारी हैं, 150 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो गणना में लगे हैं या अन्य व्यवस्थाओं में लगे हैं। लेकिन जो गणना की व्यवस्था है वो एकदम अलग है, इसमें इन कर्मचारियों का कोई सहयोग होता ही नहीं है। मैं आपको पहले प्रोसीजर बता देता हूं। एसबीआई को जिम्मेदारी दी गई थी करीब 1 साल पहले, राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके कुछ महीने बाद ये देखा गया, चूंकि पहले अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी और यह भी अंदाजा नहीं था कि इतना चंदा आएगा। आपको याद होगा नपेंद्र मिश्र ने एक बात कही थी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कि रोज 4 करोड़ से 14 करोड़ तक चंदा आता है। 14 करोड़ कब? जब कुंभ हो रहा था और